इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। और इनका जो ख्वाब है कि हमने 1 बरस तक इलेक्शंस में नहीं जाना, अब मुझे लगता है कि वो पूरा करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इलेक्शन कमीशन के मामलात और निगरान हुकूमत के मामलात वो तय हो जाए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ। इन इंतखाबात को रोकने के लिए हमारी मदद करो, चाहे वो जिससे भी लें। अतर काज़मी साहब, आपको लगता है कि इंतखाबात की डेट जो है वो हुकूमत ने देनी है, राना सनाउल्लाह ने देनी है, या शहबाज शरीफ साहब ने देनी है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन। और असम्बलियों से निकलेंगे, खान साहब ने साफ कह दिया, उन्होंने कहा कि जी इस निज़ाम में नहीं रहेंगे। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, हुकूमत पर बाकायदा लर्जा तारी है, बुखलाहट कह लें, हलचल मच गई है। और इसीलिए अदम एतमाद के हवाले से बात कर दी गई पंजाब असम्बली के हवाले से। हालांकि बड़ा क्लियर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी कि अगर कोई लोटा बनेगा और अगर कोई अपनी पार्टी के अलावा किसी को वोट देगा तो ना सिर्फ ये कि उसका वोट कास्ट नहीं होगा, काउंट नहीं होगा, बल्कि उसकी रुकनीत भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, अतर काज़मी ने मैं ज्वाइन किया, जमील फारूकी पहले भी मेरे साथ मौजूद थे 10 से 11 में, और इमरान रियाज खान भी और अभी भी दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, बल्कि हमारे अपने तज्जियाकार, हमारे अपने सीनियर एंकर पर्सन बोल न्यूज के। अतर काज़मी ने मैं ज्वाइन किया, तो अतर मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहूंगी। अतर, ये क्या एक सवाल पूछा जा रहा है कि सिर्फ इस्तीफा या फिर असम्बलियां तोड़ दी जाएंगी? यहां भी खान साहब ने इनको कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि खान साहब छक्का मारते हैं, जब कोई पे पत्ता खेलते हैं तो ना सिर्फ इन पर लर्जा तारी होता है बल्कि कंफ्यूज भी हो जाते हैं सब। जी ऑब्वियसली ये बहुत सारे लोग हमसे भी मैसेजेस करके पूछ रहे हैं कि हतमी डिसीजन क्या होगा। फवाद चौधरी साहब ने एक जगह पे बात करते हुए ये कहा है कि जनाब हो सकता है कि हम असेंबलियां तोड़ दें, लेकिन अगर वो मुस्ताफ़ी भी होते हैं, अगर वो इस्तीफे दे देते हैं खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली से या पंजाब असेंबली से, तो फिर ये निज़ाम को चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में तो वैसे ही उनकी तकरीबन 2/3 अक्सरियत है और वो सारे मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उनको नए इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा। पंजाब में एक सूरत हो सकती है कि अगर परवेज़ इलाही साहब या उनकी जमात इस्तीफे नहीं देते और वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, जिसका इस वक्त तो मुझे इम्कान नज़र नहीं आ रहा, तो ये एक उनके जहन में भी एक चीज़ है कि ये किस तरह आगे बढ़ेगा। लेकिन जो ये कह रहे थे कि आज का जो लॉन्ग मार्च है वो ख़त्म हो गया, फ्लॉप हो गया, लेकिन खान साहब ने आज से एक ऐसी चीज़ शुरू कर दी है जो अगले आने वाले हफ्तों महीनों में इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। और इनका जो ख्वाब है कि हमने 1 बरस तक इलेक्शंस में नहीं जाना, अब मुझे लगता है कि वो पूरा करना थोड़ा सा मुश्किल होगा इनके लिए। ठीक है जी। अच्छा इमरान, मैं आपकी तरफ आना। जी 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 इमरान कह रहे हैं, जमील कह रहे हैं। अच्छा नहीं, मैं उसमें एक चीज आपको ऐड कर, इमरान भाई को शामिल अतर भाई आप सुन रहे हैं? अतर काज़मी साहब जी इमरान भाई मैं सुन रहा हूँ। अच्छा अतर भाई, मामला ये है कि इस वक्त असेंबलियों के सेशन चल रहे हैं, पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का, और जब सेशन चल रहा हो तो उस वक्त आप तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं कर सकते। उस वक्त आप सिर्फ असेंबलियां तहलील करने की ऑप्शन जो है वो कायदे ऐवान के पास मौजूद रहती है, जो परवेज़ इलाही के पास है, कि वो असेंबलियां तहलील करने का कह सकते हैं और असेंबलियां तहलील हो सकती हैं। पीटीआई कभी नहीं चाहेगी कि वो पंजाब असेंबली से अपने 180 बंदे मुस्ताफ़ी करवा ले और काफली को मौका दे के वो जाए और जाके हमजा शहबाज के साथ बैठकर हुकूमत बना ले, और इतने सारे ज़िमनी इलेक्शन या गवर्नर राज का भी आपको पता है इम्कान बिल्कुल नामुमकिन है। अदालत 2 दिन में उड़ा देगी गवर्नर राज को, क्योंकि आईने पाकिस्तान के अंदर तरमीम की जरूरत है, उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए और वो मौजूद नहीं है हुकूमत के पास। तो गवर्नर राज तो अब लगाया नहीं जा सकता 18वीं तरमीम के बाद। वो खुद बांध लिया है अपने आप को, पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने मिलकर 2008 से लेकर 2013 तक, क्योंकि इमरान खान साहब ने उन इंतखाबात का बाइकआउट किया था, तो गवर्नर राज लग नहीं सकता। असेंबलियां तहलील करने के रस्ते में वाहिद रुकावट रह जाती है तहरीक अदम एतमाद। तहरीक अदम एतमाद पेश की नहीं जा सकती। उसका रीजन ये है कि दोनों सेशन चल रहे हैं और सेशन के दौरान तहरीक अदम एतमाद नहीं होती। अब वाहिद ऑप्शन क्या है कि परवेज़ इलाही साहब इस्तीफा देने से इनकार कर दें, या परवेज़ इलाही साहब असेंबलियां तहलील करने से इनकार कर दें। केपी में तो ये भी नहीं हो सकता। अगर परवेज़ इलाही साहब असेंबलियां तहलील करने से इनकार कर देते हैं तो उसका पहला मतलब ये लिया जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट अभी भी पाकिस्तान के अंदर इसी घिसे पटे निज़ाम को चलाना चाहती है, और एक बड़ी तब्दीली पाकिस्तान में जरूर आई है उहदों में, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का रवैया और सोच नहीं बदली। जी इमरान खान साहब ने पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट को भी एक टेस्ट में डाल दिया है, एक लिटमस टेस्ट में डाल दिया है, जिससे पता चल जाएगा कि लाल है या नीला है। यानी इससे ये पता चल जाएगा कि ये एस्टेब्लिशमेंट भी पहले की तरह काम कर रही है
या अपने आप को हकीकत में न्यूट्रल साबित करती है। अगर तो तमाम फैक्टर्स न्यूट्रल रहे तो अदाद शुमार हमने स्टडी कर लिए हैं सारे, और तमाम चीजें देखने के बाद ये नजर आ रहा है कि अगर इमरान खान ने खुद ये कह दिया कि असेंबलियां तहलील कर दी जाए और ये फैसला उनकी पार्टी में से आ गया तो मामला हो जाएगा खत्म। अब एक ही चांस है इस हुकूमत के पास, और वो चांस है फेस सेविंग का। वो तरीका क्या है? हुकूमत राब्ता करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और वो उनसे कहे कि आओ बैठो, बैठकर बातचीत करते हैं, हम आपके साथ तय कर लेते हैं, हम आपको गारंटी दे देते हैं कि कितने दिनों के अंदर हम ये असेंबलियां तहलील कर देंगे, और उसके कितने दिनों के बाद जो है वो इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा। यानी किस तारीख को पाकिस्तान में इलेक्शन होगा, किस महीने की किस तारीख को। इमरान खान साहब अप्रैल से आगे जाने वाले नहीं हैं। मेरे अंदाजे में वो अप्रैल तक ही मैक्सिमम मांगेंगे कि मैक्सिमम आप अप्रैल तक चले जाएं, इससे आगे मैं आपको नहीं जाने दूंगा। और अप्रैल तक अगर जाना है तो दिसंबर या जनवरी में हुकूमत खत्म करनी पड़ेगी, यानी मौजूदा सरकार को। अब अगर उनको फेस सेविंग चाहिए नून लीग को, तो उसका एक ही तरीका है कि वो इमरान खान साहब की जमात से बात करें और आरिफ अलवी साहब के पास जो मुज़ाकरात के लिए वो बार बार जाते हैं वहां पे जाएं और जाकर उनसे बातचीत करें और देखें जी हमें रास्ता निकाल कर दें। अब रास्ता निकालने के लिए उनको कुछ देना पड़ेगा, कुछ लेना पड़ेगा। जो वो लेंगे वो ये लेने की कोशिश करेंगे कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ जाए और कोई बेल शेल उनको मिल जाए और वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चला सकें PMLN के लिए। मरियम नवाज आपको पता है अब इलेक्शन लड़ सकती हैं अदालती फैसले के बाद। नवाज शरीफ नहीं लड़ सकते, लेकिन नवाज शरीफ साहब कम से कम कैंपेन कर सकते हैं। एक वो ये कोशिश करेंगे कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार ना होना पड़े। दूसरा वो ये कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन के मामलात और निगरान हुकूमत के मामलात वो तय हो जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। ये चीजें इमरान खान साहब को सिर्फ एक ही लालच है इस वक्त अपोजिशन के साथ बात करने में, जिसके लिए उन्होंने कोई 48 घंटे देने का फैसला किया है कि इन 48 घंटों में वो ये देख लेंगे कि अपोजिशन उनसे बात करना चाहती है, यानी हुकूमत उनसे बात करना चाहती है या नहीं करना चाहती। बात करने में इमरान खान साहब को सिर्फ दो चीजों की लालच है। एक ये कि निगरान हुकूमत का जो सारा सिलसिला बन रहा है वो उनकी मुशावरत से बने, और नंबर दो ये कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी जो तश्कील है, तश्कील नौ होनी है, वो फिर इमरान खान साहब के साथ मुशावरत करके हो जाए। ये दो चीजें वो चाहेंगे और उसके लिए वो थोड़ा सा हुकूमत की बात मान सकते हैं। अदरवाइज अगर ये नहीं मिलती तो इमरान खान साहब ने जो शॉट खेला है ये अल्टीमेटली बाउंड्री के बाहर ही जाएगा। ठीक है जी। अतर मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। इमरान ने बड़ी अहम बातें की, बड़े अहम पॉइंट्स रेज किए, तो इसके बाद आपको क्या लगता है कि ये जो हुकूमत है वो जाहिर बात है सीधा रास्ता तो वही जो इमरान बता रहे हैं जो ऑप्शन है, लेकिन हुकूमत सीधे रास्ते के बजाय उल्टा रास्ता लेने की कोशिश करती है, या पता नहीं इनके जो मुशीर हैं मरियम नवाज जैसे लोग आप देख लें, तो मुझे बताएं कि क्या ये सीधे रास्ते की तरफ अभी भी जाएंगे या जो सीधी ऑप्शन है? क्योंकि बार बार एक ही अगर बात ये समझ लें कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इम्पॉसिबल है, और मईशत को और कितना मईशत सफर करेगी, क्या होगा फिर यहाँ पे? देखिए इमरान साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं और मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ। इसमें छोटी सी एक चीज़ जो मैं ऐड करूँगा कि अगर असेंबलियां तोड़ने से ये मसला हल हो जाता और हमने इंतखाबात में हम जा सकते थे, तो अब तक खान साहब को किस चीज़ ने रोका हुआ था? मेरे ख्याल में शायद वो टाइमिंग थी। अगर वो 6 महीने पहले ये कर देते तो शायद उसमें हाँ तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके हवाले से फर्क है। उस वक्त के नज़ारे आपको याद है ना क्या हो रहा था? इमरान खान साहब को ये धमकी भी थी कि अगर आपने ऐसा मूव किया तो हम आपको नाअहल करवा देंगे या आपके खिलाफ ये चीजें कर देंगे। बहुत सारी धमकियां, मल्टीपल चीजें वो इदारों को इस्तेमाल भी कर रहे थे। जी मैं उसी तरह मुबम अल्फाज में बात कर रहा था, आपने काफी क्लियर कर दिया। अच्छा तो अब जो है मैं अगली बात किया करें भाईजान, अगली बात के अंदर जो है ना कंफ्यूजन अब खत्म होनी चाहिए इस मुल्क में। नहीं मैं वो अतर भाई क्लियर बात तो राना सनाउल्लाह साहब भी फरमा रहे हैं। वो कहते हैं कि खान साहब को जो बात करनी है, अच्छा ये बात वो ये पहले कभी नहीं करते थे, ये अब कर रहे हैं। जो बात करनी है हमसे करें, सियासी जमातों से करें, और वो मुख्तदर हलकों की बात अब ना करें। अब ऐसा लगता है कि जैसे राना सनाउल्लाह साहब को स्पोक्स पर्सन बना दिया गया है, और जिस इदारे का अपना एक प्रॉपर एक डिपार्टमेंट है मीडिया का। दूसरे देखें, राना साहब ने कल एक पॉजिटिव बात भी की, एक टीवी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि हमसे बात करें। तो अब लगता ऐसे है कि उनको भी पता है कि बातचीत से ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और दूसरा जहाँ तक ये ताल्लुक है कि क्या PDM फौरन इंतखाबात के लिए मान जाएगी, टू बी ऑनेस्ट ये हर मुमकिन कोशिश करेंगे, ये हर जगह पे जाके दरखास्त देंगे कि जनाब इन इंतखाबात को रोकने के लिए हमारी मदद करो, चाहे वो जिससे भी लें। अतर काज़मी साहब, आपको लगता है कि इंतखाबात की डेट जो है वो हुकूमत ने देनी है या राना सनाउल्लाह ने देनी है,
या शहबाज शरीफ साहब ने देनी है? उनको इंतखाबात को रुकवाने के लिए इलेक्शन की, अर्ली इलेक्शन की, देखें इंतखाबात को रुकवाने के लिए जमील भाई दरखास्तें तो इन्होंने ही देनी है ना, हाँ। तो ये तो अपनी देंगे ना बखिदमत जनाब, ठीक है कि नहीं, तो इन्होंने तो दरखास्तें देनी है, इसलिए कि ये अगर जमहूर के पास जाएंगे तो इनकी तो जमहूरियत वहीं पे खत्म हो जाती है। इनकी जमहूरियत बंद कमरों में है, आप भी स्टूडियो से निकल के अवाम में चले जाते हैं, ये तो बंद कमरों से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं है, इनको पता है, ये तो मुंह छुपा के फिर रहे होते हैं, मसला सारा ये है। तो मुझे नहीं लगता ये इतनी आसानी से इलेक्शंस के लिए मानेंगे। अच्छा अतर एक गुत्थी सुलझाने की तो कोशिश करें ना, ये जो राना सनाउल्लाह साहब हैं या हुकूमत के जो लोग हैं, खासतौर पे नून लीग की अगर मैं बात करूं, बाकी जो इनके साथ जमाते हैं उनकी बात तो बाद में करते हैं, जो ये नून लीग वाले अभी भी कह रहे हैं जी पंजाब में चले, केपीके की तो बात अलग है, ये पंजाब में अभी बदम एतमाद की जो बात कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द पेश कर दी जाएगी, कैसे कर दी जाएगी ये चीज जरा समझा दें। क्या ये परवेज इलाही साहब से उम्मीदें लगा के बैठ गए हैं, लेकिन मुन्नस इलाही साहब ने तो क्लियरली कह दिया कि हम खान साहब के साथ हैं, खान साहब जिस टाइम पे कहेंगे उस टाइम पे हम असेंबली तोड़ देंगे। उसमें भी एक डिवाइड है वैसे दो चीजें इसमें देखें, एक तो इमरान साहब ने बिल्कुल कहा कि सेशन इस वक्त चल रहा है, उसमें किस तरह पेश करेंगे। दूसरा, क्या 6 महीने के दौरान दोबारा तहरीक अदम एतमाद पेश की जा सकती है, इसलिए कि हमने तकरीबन 6 महीने के दौरान पहले भी इस किस्म की एक एपिसोड देखी। और तीसरी चीज जो परवेज इलाही साहब जो भी कह रहे हैं, देखें परवेज इलाही साहब ने 10 सीटों के साथ खान साहब को जिस तरीके से भी दीवार के साथ लगा के वजारत आला ली है, तो क्या आप समझते हैं कि परवेज इलाही साहब कोई नजरियाती तौर पे खान साहब के साथ खड़े हैं? इस वक्त जो डिफेक्टो वज़ीर आला बने में मोनस इलाही साहब, ये वही बात है ना जिसके ऊपर पीटीआई के दोस्त तनकीद करते हैं, मरियम साहिबा पे तनकीद करते हैं, हमजा शहबाज पे तनकीद करते हैं। इस वक्त पंजाब के अंदर मोनस इलाही साहब का भी वही किरदार है, और जिस तरीके से खान साहब के खिलाफ इंटरव्यू दिया परवेज इलाही साहब ने, नेपिस चेंज करने तक की बात कर दी, और जो आखिरी दम तक उनकी मतलब इस स्टूडियो में इस वक्त ज्यादा बंदे जितने होंगे जितने इनके वोटर्स हैं मुस्लिम लीग काफ के, लेकिन इन्होंने कहा हमारी तो मुशावरत ही नहीं खत्म हो रही। तो ये सारी चीजें ये खान साहब के जहन में भी होंगी, लेकिन अब फैसला करना है काफ लीग ने भी कि वो अपनी सियासत को आगे किस तरफ लेके जाती है, इसलिए कि शुजात साहब और परवेज इलाही साहब उनकी ये आखिरी इनिंग्स हैं, आगे इनिंग्स खेलनी है इनकी अगली नस्ल ने, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है कि उन्होंने करना है, देखते हैं वो क्या फैसला करते हैं। अच्छा, यानी इस टाइम पे अगर खान साहब को छोड़ते हैं परवेज इलाही साहब, तो मेरे ख्याल से तो सियासत से आउट हो जाएंगे, वो सियासी खुदकुशी होगी ये। देखें वो तो होगी, लेकिन अगर खान साहब इलेक्शंस के बाद क्या इनको अपने साथ लेके चलेंगे? अगर इलेक्शंस होते हैं, मैंने इनका रवैया बताया ना, 6 महीने पहले जब पंजाब में बहरान आया तो काफ लीग ने खान साहब को काफी तंग किया, खान साहब की सुबकी करवाई, वो कभी चीमा साहब कोई बयान दे देते थे, कभी कोई और बयान दे देता, तो वो सारी चीजें भी खान साहब के जहन में होंगी अभी। ठीक है। अच्छा, एक और अहम इशू इस पे बात करना चाहेंगे। इमरान, आप पहले 10 से 11 में भी इसके हवाले से बात कर रहे थे। जरा एक अहम ये इशू ये है कि नवाज शरीफ साहब की अगर तारीख देखी जाए कि तकरूरी करने का उनको शौक बहुत ज्यादा है, और तकरूरी में मशवरा, फिर उनके मशवरे से तकरूर की जाती है। अभी जिस तरह अगर हम 91 की बात करें, 90 में जब नवाज शरीफ साहब का दौर था, तो 91 में उन्होंने जनरल आसिफ जंजुआ साहब का तकरूर किया, फिर 93 में उन्होंने जनरल वहीद काकड़ साहब को आर्मी चीफ मुकर्रर किया, फिर आ जाते हैं 98 में जनरल मुशर्रफ साहब की तकरूरी की, नवाज शरीफ साहब ने उन्हीं का इंतखाब थे मुशर्रफ साहब। फिर 2013 में जब मुल्क में जब तीसरी बार इनको वजारत उज़्मा मिली थी नवाज शरीफ साहब को, तो जनरल रहील शरीफ साहब को भी इन्होंने आर्मी चीफ मुकर्रर किया। फिर 2016 में कमर जावेद बाजवा साहब भी इन्हीं की तकरूरी थी। लेकिन ये जो माजी इनका रहा है इन तकरीरों के हवाले से नवाज शरीफ साहब का, इनकी बन किसी से नहीं सकी, इसकी क्या वजह है? इमरान, देखिए सियासतदान को इस में नहीं सोचना चाहिए कि उसका बंदा किधर ब्यूरोक्रेसी में लगा हुआ है या एस्टेब्लिशमेंट में लगा हुआ है, या आर्मी चीफ उसका अपना है या नहीं है, या DGISI उसका अपना है या नहीं है। नहीं इमरान, सवाल ये कि इनकी बन क्यों नहीं सकी किसी के साथ भी, अगर तारीख देखी जाए नवाज शरीफ साहब की? मैं आपको वही जवाब दे रहा हूँ, उसको ये सोचना चाहिए कि पब्लिक अपनी है या नहीं है। देखिए कोई भी इदारा पब्लिक के खिलाफ एक हद तक जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। जब आप किसी से देखिए आप किसी से तवक्कुआत बांध लेते हैं, तभी तो वो आपकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरता। अगर आप किसी से तवक्को बांधे ही ना, तवक्कुआत रखे ही ना, तो फिर वो आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरे या ना उतरे, इससे क्या फर्क पड़ता है? नवाज शरीफ साहब जब किसी को लगाते हैं तो उससे तवक्कुआत बांध लेते हैं कि ये आदमी मेरे लिए ये भी करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा। अब वो आदमी जब बाद में नहीं करता तो लड़ाई हो जाती है। तो इससे बेहतर है कि तवक्कुआत उन लोगों से बांधें, अवाम से बांधें जो सही फैसला करने वाले हैं, जिनका फैसले के अंदर कोई स्टेक नहीं होता। जब आप एस्टेब्लिशमेंट में बंदे अपने इंडक्ट करते हैं और बाद में आप कहते हैं कि इनसे अब मेरी ये तवक्को है कि ये मेरी नौकरी करेंगे और ये मुल्क का नहीं सोचेंगे,
फिर आपकी तवक्को जब पूरी नहीं होती ना, हर दफा तो नहीं होती ना, अभी पिछले 7-8 महीने से नवाज शरीफ की तमाम तवक्कुआत पूरी हो रही हैं। अब हर वक्त तो नहीं हो सकता कि हमेशा तवक्कुआत पूरी हो, बाज़ औक़ात नहीं भी होती। तो जब तवक्कुआत पूरी नहीं होती तो लड़ाई हो जाती है। मियां साहब की लड़ाई इसलिए होती है, मियां साहब की लड़ाई कभी भी किसी फौजी से नहीं होती, किसी ऑफिसर से नहीं होती। मियां साहब की लड़ाई अपनी तवक्कुआत से होती है, अपनी ख्वाहिशात से होती है कि ये बंदा ये भी करे, ये भी करे, ये भी करे। बंदा तंग आ जाता है, कहता नहीं होता, मियां साहब जो मर्जी कर लो, फिर लड़ाई हो जाती है। ये है। ठीक। अच्छा जमील, आपकी तरफ आना चाहूंगी। मियां साहब का जिक्र हुआ है, तो मियां साहब जो वैसे तो पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं, चौथी बार भी वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद है, पता नहीं किस तरह बनेंगे, लेकिन अब जब बरतानिया छोड़ना ही था, जो भी मामलात थे, तो सीधे पाकिस्तान आ जाते हैं ना, कहीं और क्यों चले गए ख्वार होने के लिए? वैसे बाय द वे हेड्स पहन के उनकी तस्वीर भी आ रही है, रेस्टोरेंट्स में बड़े खाबे एंजॉय कर रहे हैं वो। देखें, यहाँ मामला मियाँ साहब का सिर्फ नहीं है। अभी इमरान भाई भी बात कर रहे थे, उससे पहले अतर काज़मी साहब ने भी बात की। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने अदवार इक़्तिदार बड़े इंजॉय किए, लाइकवाइज इज द केस विद पीपल्स पार्टी। लेकिन आप पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री देख लें, प्रॉब्लम यहाँ है या प्रॉब्लम कहीं और है। देखें, मियाँ साहब ने बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स की होंगी, उनका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। ये अपॉइंटमेंट खान साहब ने भी की थी, किसी भी तौर पे उनको भी भुगतना पड़ा। तो प्रॉब्लम तो मुझे कहीं और नजर आता है। प्रॉब्लम मुझे इस तरह नजर आता है कि हमें अपनी तमाम तर पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर एक भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं मिला, आई एम टॉकिंग अबाउट द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, एक भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं मिला जिसने अपना टेन्योर पूरा किया। गवर्नमेंट्स ने टेन्योर पूरा किया, हुकूमत आड़े टेढ़े 3.5-4 साल निकाल लेती है, अगला वजीर आजम आके 5 साल में पार्लियामान कंप्लीट कर देता है। ये पिछले 2 अदवार से हो रहा है, 3 अदवार से। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे करे। क्यों? प्रॉब्लम उस शख्स में है, प्राइम मिनिस्टर में, जो कि डिलीवर नहीं कर पाता, या प्रॉब्लम कहीं और है? इसको सुधारने की जरूरत है। दिस इज द हाई टाइम फॉर दिस कंट्री कि किसी एक बंदे को यार कर लेने दो। मतलब कोई एक ऐसा सिविल शख्स नहीं है हमारे पास, हमारे 75 साल हिस्ट्री में एक ऐसा शख्स हमें नहीं मिला जो ट्रस्टवर्दी हो, जो टॉर्च बेयरर हो, जो जमहूर का रिप्रेजेंटेटिव हो, और जो वाकईतन डिलीवर करने की पोजीशन में हो। या मार दिया जाता है, या पाबंद सलासल कर दिया जाता है, या किसी खुदकुश धमाके की नजर हो जाता है। यह बड़ा प्रॉब्लम है, हमें अब इससे निकलना होगा मेरे ख्याल से। ठीक है जी। अच्छा अतर, आपकी तरफ मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले क्या टीम कह रही है कि आप जरा ब्रेक पे जाएं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। इमरान रियाज खान, जमील फारूकी और अतर काज़मी मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा अतर, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। खान साहब ने गुलामी के हवाले से एक तो खुलकर बड़ी बात की, और गुलाम कौमें जो होती हैं वो उनका कोई मुस्तकबिल नहीं होता, इस हवाले से वो बारहा बात करते हैं, और अजीम कौम बनने के लिए मौत का जो खौफ है वो ख़त्म करना होगा, खान साहब ने ये बोला। तो अतर इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला, ये थ्रेट्स दिए जाते हैं आए दिन, जैसे कि आज भी कहा जा रहा था कि उनकी जान को भी खतरा है, और राना सनाउल्लाह साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं, वो बार बार आकर जब ये बताते हैं कि जी खान साहब की जान को खतरा है, तो तहफ़्फ़ुज़ किसने प्रोवाइड करना है, किसने फराहम करना है? इंटरनेशनली क्या पैगाम जा रहा होता है जब हमारे वज़ीर दाखिला ये बात कर रहे होते हैं? देखें, अगर ऑब्वियसली इस तरह का मैसेज देंगे कि दारुल हुकूमत के बगल में भी हम एक जमहूरी सियासी एक्टिविटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हुकूमत, तो फिर तासुर तो अच्छा नहीं जाता। फिर पाकिस्तान में महफूज क्या है? फिर आप किस तरह क्रिकेट लेके आएंगे, फिर किस तरह आप टूरिज्म लेके आएंगे? तो फिर सवाल तो उठेंगे। तो ये हुकूमत अगर खुद ये कहे कि जनाब आप यहाँ पे ना आए और बड़ा खतरा है, तो इससे तो कोई अच्छा तासुर नहीं जाता। जहां तक ये ताल्लुक है कि क्या खान साहब की जान को खतरा है, भाई 4 गोलियां तो उसने खा ली, इससे ज्यादा और वो क्या हम अच्छा वो नहीं मान रहे कि गोलियां लगी हैं, वो गोलियों पे भी ड्रामे। हाँ, यही बात जो जमील कह रहे हैं कि वो गोलियों पे भी कहते रहे अतर काज़मी कि गोलियां तो लगी ही नहीं है, फिर खान साहब को टीवी पे आके अपने जख्म दिखाने पड़े, उसके बाद भी मजाक उड़ाते रहे। देखिए जी, बिल्कुल बिल्कुल बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन पूरी कौम ने देखा कि खान साहब के ऊपर किस तरह हमला हुआ, और उसके बाद खान साहब आज भी उन्होंने सियासी एक्टिविटी की। देखें, 2 मिसालें इस कौम के सामने। 2 मिसालें क्या हैं कि एक मोहतरम शख्सियत इलाज करवाने बैरून मुल्क गई हुई है, हमारी दुआएं हैं को जल्द से याब होके वापस आए, लेकिन 3 साल से उनका लंदन में इलाज मुकम्मल नहीं हो सका।
और दूसरी तरफ एक वो शख्स है जिसको चंद दिन पहले गोलियां लगी, वो गोलियां खा के अपने बिस्तर के बेड से भी उसने सियासी एक्टिविटी जारी रखी, और आज वो सहारा लेके फ्रेम को पकड़ के जिस तरीके से मुश्किल से वो स्टेज पे पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद वो पहुंचे, उनकी जान को खतरा भी है। तो ये जो कौम देख रही है ना, जमहूर जो देख रहा है, वो उसको याद रहेगा। कोई और इस हवाले से जो मर्जी बातें करता रहे, लेकिन ये अब चीजें जो है तारीख का हिस्सा बन गई हैं। और खान साहब ने जो आज की सियासी एक्टिविटी की है, यकीन कीजिए कि जिस तरीके से वो मुश्किल से चल के आ रहे थे ना, हर एक एक कदम के साथ वो मुखालफीन की सियासत को 10-10 फुट गहरी सियासी कब्र में दफन करते हुए आए। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, जमीला कुछ कह रहे थे। जी, हम अजीब किस्म की कौम है जो खदशे और अंदेशे के ऊपर मर मिटने वाले हैं। यानी हम वावेला मचा देते हैं कि ओहो हो बड़ा खदशा है, ओहो पता नहीं क्या हो जाएगा। और हम वो लोग हैं जो रियलिटी में वाकई जो मर रहा होता है ना, मर रहा होता है, उसके ऊपर हम शादियाने बजाते हैं, उसके ऊपर हम हंस रहे होते हैं, उसके ऊपर हम ताने कस रहे होते हैं। हम शहीद होने वाले शख्स के ताबूत के ऊपर घटिया ट्वीट्स करने वाले लोग हैं, हम वो लोग हैं। यानी इस्लामाबाद शहर में, शहर इक्तदार के अंदर अगर आप किसी को इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करने देते या जुड़वा शहर के अंदर नहीं करने देते और खदशे जाहिर कर रहे हैं, तो आप और आप समेत वो जो तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं बैठ के और करते रहते हैं और खदशों का इजहार करते हैं, भाई आप ये चूरन बेचना बंद करें, अपनी नौकरियां छोड़ दें। या तो आपको उन खदशों को रेक्टिफाई करने के लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स करने चाहिए, जिसके लिए आप पैसे लेते हैं, टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर पलते हैं, या तो वो काम कर ले। या अगर आपने सिर्फ गुडी गुडी दिखाने और खदशे ही शो करने हैं, तो भाई पब्लिक को फिर आपने मरने और जाने देने के लिए छोड़ दिया है। आपके दौर में नहीं निकलते थे लोग, बिलावल भुट्टो साहब नहीं लेके आए थे लॉन्ग मार्च, मरियम बीबी छोटा था जैसा भी था, लॉन्ग मार्च लेके आई थी महंगाई मुकाओ के नाम के ऊपर, उसको नहीं सेफ गार्ड किया गया। तो मेरा ख्याल है कि अब मेंटालिटी चेंज करने का वक्त है। यहां एक और कमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिजा हूं तो वैसे मैं बड़ा जूनियर एंकर जो उन्होंने लिख दिया है, वो मैं विंडो को देख रहा हूं, बहुत शुक्रिया उसके लिए। लेकिन एक बात मैं जरूर बताऊंगा कि हमारे मुल्क के अंदर प्रॉब्लम क्या है, आजादी का लड़ाई किस बात की है। ये जो खान साहब कह रहे हैं हकीकी आजादी, मुझे नहीं ये समझ में आता कि लश्कर जनी को हकीकी आजादी कहते हैं या किसी और चीज को। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बाकी हमारे दोस्त बैठ के यहां पर अगर चाहें तो इख्लाफ कर सकते हैं, जब तक हम एक दूसरे की राय का एहतराम करना नहीं सीखते, जब तक हम ये अंडरस्टैंड नहीं करते कि इमरान रियाज खान नून लीगी जो वर्कर्स हैं या रहनुमा हैं उनके लिए भी एक जर्नलिस्ट है, जब तक हम ये नहीं तय करते कि अतर काजमी भी नून लीग वालों के लिए एक तज्जियाकार है, पीपल्स पार्टी वालों के लिए, या हम ये नहीं कहते कि पीटीआई वालों के लिए हामिद मीर भी एक जर्नलिस्ट या तज्जियाकार है, उस दिन तक हम आजाद नहीं है। ये अपनी अपनी ओपिनियन है, हमें रिस्पेक्ट देनी है ये अहम बात है। हाँ। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं इससे और बात निकलती है ना, ठीक है, आप सहाफियों के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, पार्टीज में अगर देखा जाए ये जो गैर जमहूरी रवैया, मैं तो नजरियाती तौर पे वोट भी उनको दूंगा जमील साहब। अच्छा, आप उनको वोट दे रहे हैं भाई, अच्छा, मैं आपस की बात है, मैंने आज तक वोट कास्ट ही नहीं किया, मुझे ये समझ ही नहीं आया कि वोट कास्ट करना क्या होता है, मुझे कोई पॉलिटिशियन समझ ही नहीं आया था आज तक, लेकिन इस दफा मैं करूंगा कास्ट, ठीक है, I'll cast the vote। अच्छा, आपने जो बात की, आपने जो कहा कि हर किसी की अपनी राय होती है, जी आपने कहा जमील कि हर बंदे की अपनी राय होती है और एक दूसरे की राय का एहतराम करना जरूरी होता है और जमहूरियत में तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन इमरान रियाज खान, अगर हम देखें कि आज खान साहब ने जो बात की कि जी पार्टी से पार्लियामानी पार्टी से जो मुशावरत होगी उसके बाद तारीख का ऐलान किया जाएगा, इसमें एक बड़ा अच्छा मैसेज ये भी है कि इमरान खान साहब ने बताया कि वो कोई डिक्टेटर नहीं है, एक जमहूरी पार्टी के चेयरमैन हैं और मुशावरत के बाद हर जो फैसला होता है सबको अपनी राय देने का इख्तियार होता है। अब दूसरी जगह अगर आप नून लीग को देख लें कि यहाँ पे वजीर आजम होते हुए शहबाज शरीफ साहब को फैसले लेने के लिए लंदन जाना पड़ता है बड़े भाई के पास जो कि इश्तिहारी हैं, फरारी हैं, इतनी देर से वो पाकिस्तान से बाहर मौजूद है और अभी भी वो कहीं आगे निकल गए हैं सैर सपाटों के लिए, पाकिस्तान अभी भी वापस नहीं आए हैं। तो ये गैर जमहूरी रवैया नहीं है और डिक्टेट किया जाता है बाकायदा फैसला, नीचे वाले की जरूरत नहीं होती कि मियां साहब की आंखों में आंखें डाल के कहे कि नहीं मियां साहब भी बात गलत कर रहे हैं आप। इमरान जी, ठीक है जी, मेरी आवाज आपको इमरान आपका माइक म्यूट है, आवाज नहीं हम सुन पा रहे जी, अब आ रही है जी जी।
मैं समझा इमरान को मेरा सवाल पसंद नहीं आया और मैं हैरान थी। जी इमरान, पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि उसके अंदर जो वर्कर है वो बड़ा अच्छा बोलता है, बार बार बात करता है। बेनजीर के टाइम पे बड़ा ज्यादा बेहतर था पीपल्स पार्टी के अंदर। जरदारी साहब के टाइम पे थोड़ा जरदारी साहब टफ साबित हुए हैं, तो उन्होंने ज्यादा राय का एहतराम नहीं किया। लेकिन पीपल्स पार्टी अगर इन सारी पार्टियों में से हम देखें, कौन सी पार्टी है जिसमें सबसे मैच्योर है? वैसे मैं ये कहूंगी हाँ, पीपल्स पार्टी में बड़े मैच्योर लोग मौजूद हैं। इमरान खान साहब की पार्टी में भी इमरान खान साहब की मर्जी के खिलाफ लोग नहीं जा सकते, उनके साथ ही खड़ा होना होता है। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी अभी इतनी मैच्योर नहीं हुई जितना मैच्योर एक पॉलिटिकल पार्टी को होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। यानी आपको लगता है कि पीटीआई में भी ये चीज है, ये खामी है इमरान रियाज खान, जिसको दूर करने की जरूरत है? देखिए, नहीं हो सकेगी ना जब तक पाकिस्तान में रियल डेमोक्रेसी नहीं आएगी और उसको आने नहीं दिया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले जमील भी यही कह रहे थे और अतर भाई भी यही कह रहे थे कि देखें, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को चलने दें। जितना लंबा ये चलेगा उतनी ज्यादा मैच्योर होती जाएंगी। एक वक्त आएगा कि पीएमएलएन के अंदर से लोग मियां साहब को कहेंगे मियां साहब बस कर दे, उन ताड़े बच्चियां नहीं आना। और इमरान खान साहब को भी कोई कह देगा कि इमरान खान साहब आप मुशावरत थोड़ी ज्यादा कर लें, या ये फैसला आपका ठीक नहीं, हमें इसके साथ नहीं चलना, ये वाला कर लेते हैं। तो इमरान खान साहब थोड़ा सा, क्योंकि वेस्टर्न डेमोक्रेसी को वो समझते हैं कि वो बेहतर है, वो अपनी पार्टी को उसके तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के माहौल में चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उनको भी कुछ फैसले अपने तौर पर लेने पड़ते हैं। मेरे ख्याल में ये जो इमरान खान साहब ने टाइम दिया है कि मैंने मुशावरत करनी है, ये एक्चुअली मुशावरत के लिए टाइम नहीं दिया। ये इमरान खान साहब ने टाइम दिया है पीडीएम की जमातों को कि अगर बैठना है तो बैठ जाओ, वरना मैं उड़ा दूंगा सारा कुछ। बैठना है तो बैठ जाओ, तुम्हें टाइम मिल रहा है, इसके बीच में जो चीजें तय कर। अभी टेलीफोन की घंटियां बजना भी शुरू हो गई हैं, सब लोग रास्ते में आ गए हैं और कल सुबह तक चीजें मुझे लगता है कि डिस्कशन में दाखिल हो जाएंगी। इमरान खान साहब ने एक्चुअली सारे स्टेक होल्डर्स को मौका दिया कि बैठो और बैठ के तय कर लो, वरना मेरे हाथ में बल्ला है और बहुत लूज बॉल तुमने दिया हुआ, मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा, फिर टूटते रहना, गेंद कोई भी नहीं खेल सकेगा। तो इमरान खान साहब ने अब ये एक्चुअली ऑप्शन दिया है जो जमातें हैं दूसरी हुकूमत के अंदर पीडीएम की उनको, और पार्टी तो वही करेगी। इमरान खान साहब कहेंगे, वो तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारे चेयरमैन फैसला करें, हम पहले भी असेंबलियों से बाहर निकल गए, जो बाकी रह गए वो भी निकल जाएंगे। ठीक है, तो अतर आपको लगता है, इमरान ने बड़ा अहम पॉइंट रेस किया, तो आपको लगता है कि समझदारी का मुजाहिरा किया जाएगा इन पार्टियों की जानिब से जिनको इमरान खान साहब ने टाइम दिया सोचने के लिए? होना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन इमरान भाई ने जो पहले बात की उससे भी मैं एग्री करता हूं कि पाकिस्तान में जमहूरी कल्चर जो है ना, उसने अभी जड़ें नहीं पकड़ी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी बहुत सारे मसाइल हैं, दीगर पार्टियों के अंदर भी बहुत सारे मसाइल हैं, और यहाँ पे देखें ना, पीपल्स पार्टी जैसी एक जमात है, उसने मुस्तफ़ा नवाज खोकर को किस चीज़ पे निकाल दिया कि भाई उसने इंसानी हकूक़ की बात की। तो ये देखें, यहाँ पे बड़े इश्यूज हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। यहाँ पे लेफ्ट की पॉलिटिक्स बहुत कम होती है, लेफ्ट सेंटर की किस तरह होती है, लिबरल पॉलिटिक्स की गुंजाइश है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये चीज़ें तभी होंगी जब हम आहिस्ता आहिस्ता जमहूरियत को मुस्तहकम करेंगे। और वो मुस्तहकम किस तरह होगी? देखें, इस वक्त तो हमारे पास एक ही फार्मूला है कि वक्त पे इंतखाबात हुआ करें, हुकूमतें अपना टाइम पूरा करें और जमहूर को फैसला करने दें। कुछ फैसले उनके गलत होंगे। अगर महातीर मोहम्मद साहब जो हैं वो भी इलेक्शन हार सकते हैं, तो पीडीएम को क्या डर है जनाब? आने दें, इलेक्शन करवाएं। खान साहब ने अगर 4 साल सही परफॉर्म नहीं किया तो अगली दफा कौम उनको फारिग कर देगी। तो अगर महातीर मोहम्मद का इलेक्शन हार सकते हैं तो ये कौन सी गारंटी कि हमेशा इमरान खान जीतेगा? भाई, आप जमहूरी रवायात को कामयाब करें ताकि पाकिस्तान के लिए उसमें बेहतरी हो। अच्छा फिजा, मैं अच्छा जमील वैसे बड़ी अच्छी बात कर, जी अगर आप इजाजत दें। जी, मैं आपकी तरफ ही आ रही थी। सबसे पहली मैं आपको इजाजत कैसे ना दूं? जी कीजिए बात। खान साहब को कौन सी चीज है जो मुमताज करती है बाकी सियासतदानों से? हम कोई यहाँ बैठ के स्पोक्स पर्सन नहीं बैठे इमरान खान के। आप फर्क देख लेना, एक शख्स को पेट में दर्द पड़ता है, वो लंदन चला जाता है, उनके साहबजादे सीएम बनते हैं, 4-6 दिन के बाद वो लंदन भाग जाते हैं, बेटी सर्जरी के बहाने लंदन चली जाती है। इमरान खान गोलियां खाता है, टांगों में जख्मी होने के बाद कंटेनर के ऊपर बैठता है और फिर इतने बड़े क्राउड को लीड करता है और पाकिस्तान के हॉस्पिटल से इलाज करवाते हैं। ऐसा ही है, हिफ्ज़े मा तकद्दम, आगे एक उनको सिक्योरिटी शील्ड दी जाती है जो कि इंतहाई जरूरी था, जो कि जिस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट थे, इसके बावजूद वो बंदा अपनी प्रेजेंस शो करता है। एक जख्मी शेर अच्छा, एक और बात ऐड कर लें, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूं जमील, और आप बच्चों का भी जरा मुआवजा कर लेना कि खान साहब के जो बच्चे हैं वो भी तो आए ना यहाँ पे, जान हथेली पे रख के थ्रेट्स थे खान साहब को, उनके बच्चों को भी होंगे, वो आए, इनके बच्चे नहीं आते। वैसे कहने को पाकिस्तानी है,
एक और चीज फिजा, ये वतन से मोहब्बत जी, I'm a privy to that। आज मैं उधर बैठा था, मैंने अलीमा खान साहिबा और इमरान खान साहब की 4 बहनों को स्टेज से तकरीबन 150 फीट दूर जमीन के ऊपर पथरीली सड़क के ऊपर बैठे हुए देखा है। मैं उनके साथ बैठा हूं, मैंने तकरीबन कोई पौना घंटा स्पेंड किया है। मुझे सिर्फ यह बताएं, कौन से दौर के अंदर ऐसा होता है कि पीएमएलएन के किसी लीडर का जलसा हो, उनके खानवादे के लोग उनके स्टेज के ऊपर कुर्सियां शेयर ना कर रहे हो? आप इसको चेंज नहीं समझते? ये कोई ऑप्टिक्स की बात नहीं है, ये रियलिटी है। और जब इस तरह का कोई जख्मी शख्स अपने पब्लिक के क्राउड के बीच में आता है, चाहे किसी भी पर्पस के लिए आ रहा हो, वैसे ही सिंपैथीज बढ़ जाती हैं। तो खान साहब को अल्लाह उनको सेहतयाब करे, सारे मामलात अपनी जगह पर, लेकिन उनको पता है कि लोगों के दिलों में घर कैसे करना है। ये शहबाज शरीफ साहब भी करके दिखा लें, नवाज शरीफ साहब वापस आ जाए, अब तो भाई की गवर्नमेंट है, मौलाना फजल रहमान साहब करके दिखा लें, छोड़ दें। मरियम बीबी वहां से बैठ के ट्वीटर ना करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, पाकिस्तान में आए, जलसा करें, मुझे इंटरव्यू दें। आई चैलेंज, मैं शहबाज शरीफ साहब को चैलेंज करता हूं, दे टाइम बोल टीवी को, मुझे इंटरव्यू दें, मैं इंतहाई रिस्पेक्ट के साथ सिर्फ 15 सवाल करूंगा, दें जवाब। मुझे नहीं करेंगे, उन्होंने अपना मीडिया सेल अलग रखा है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है अतर, आपका लास्ट कमेंट। जी, लास्ट कमेंट यही है कि जनाब पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो, जो भी हो, और मुझे बेहतरी तभी नज़र आ रही है जब हम इलेक्शंस करवाएंगे, इसलिए कि इस वक्त जो हैजान की कैफियत है ये मुझे ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो इंतखाबात वाहिद हल हैं, और वाहिद हल इसलिए हैं कि वो फिर इज्तिमाई शऊर के ऊपर हम इन्हिसार कर रहे हैं अवाम के, तो मेरे ख्याल में अवाम को फैसला करने दें। ठीक है जी। इमरान, आपका लास्ट कमेंट, 30 सेकेंड्स। मेरे ख्याल में अतर भाई ने बात खत्म कर दी है। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड, पाकिस्तान के लोग फैसला करेंगे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इस्तेकाम आएगा। पाकिस्तान अभी भी बच सकता है, अगर आप उसको डिफॉल्ट से बचाना चाहते हैं, यू शुड गो टू अगर जमहूर को डिसाइड करने दिया जाए। ठीक है जी। अर्ली इलेक्शन और इंतखाबात जो आम शफाफ हैं वही वाहिद हल है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। इसी के जी इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।